नमस्कार दोस्तों, देखिए आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। बहुत सारे लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। आप भी जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपकी जितने भी दिक्कतें होती हैं 1-to-1 कन्वर्सेशन करके हम उसे सॉल्व कर देते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे आप अमेजॉन एफिलिएट का फॉर्म फिल करते हैं वो बेसिकली अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद उसे रिव्यू में जाना होता है। तो होता क्या है, वो टेम्प्रोरली अप्रूव्ड होता है लेकिन आप अर्निंग कर पाते हो। जैसे अमेजॉन एफिलिएट फॉर्म फिल किए उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं, आपको पता होगा कैसे शेयर किया जाता है, क्या उसकी तरीका है, तो आप अर्निंग कर सकते हो। और उस अर्निंग की जो अमाउंट है वो आपको अर्निंग सेशन में दिखाई भी देता है। आप अर्निंग कर रहे हो और अचानक से ये मेल आता है आपको और लिखा रहता है कि आपका फॉर्म जो है वो डिसअप्रूव हो गया है। आप सोचने लगते हो कि मेरी अर्निंग का क्या होगा और फॉर्म डिसअप्रूव कैसे हो गया, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर तो अप्रूव का दिखा रहा था, वहां पर अप्रूव का दिखाता है, बट फिर वो जो फॉर्म है वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं होता है, टेम्प्रोरी बेस पे अप्रूव होता है, जहां से आप सिर्फ अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका जो फॉर्म है वो रिव्यू के लिए जाता है और हमारे जैसे ह्यूमन बींग उसे रिव्यू करते हैं, जो अमेजॉन के एम्प्लॉय है उसे रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद होता क्या है, मेरे साथ ये ऑप्शन हुआ है, ये का जो भी आप स्ट्रेटजी समझ लीजिए हुआ है। और अर्निंग के बारे में बताइए कि मेरी अर्निंग का क्या हो। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट देखिए, ये ऐसा आपको भी मिला होगा और लिखा रहता है कि जो आपका अमेजॉन एफिलिएट फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। इसमें कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं किया रहता है कि किस लिए रिजेक्ट हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, समझा और फिर मेरे दिमाग में बात आया कि जो भी आप लिंक वेबसाइट का लिंक दिए होते हैं, चाहे आप यूट्यूब का दें, फेसबुक का दें, और भी चीज़ों का वेब लिंक देते हैं जिससे वो आप सोर्स मांगता है कि आप किस सोर्स से, किस प्लेटफॉर्म से, आपका कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ट्रैफिक को लाएंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे। तो वहां पर आप लिंक देते हैं, आप यूट्यूब चैनल का लिंक दिए होंगे। बेसिकली होता क्या है कि यूट्यूब के केस में क्या होता है कि यहां पर एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइबर हाइड करने का ऑप्शन। तो बहुत लोग अभी शुरुआत में बेसिकली होता क्या है कि कम सब्सक्राइबर होते हैं, वो सब्सक्राइबर को हाइड करके रखते हैं, या कोई कुछ भी रीजन हो सकता है सब्सक्राइबर हाइड करने के। मेरे केस में कोई दूसरा ही रीजन है कि मैंने क्यों हाइड करके रखा हुआ है। तो मैंने जब इस चीज को समझा तो फिर से मैंने फॉर्म को फिल किया और दूसरी बार मैंने सब्सक्राइबर को अनहाइड कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने सब्सक्राइबर को अनहाइड किया, कुछ दिनों बाद, एक हफ्तों के अंदर मेरे पास फिर से मेल आया और इस बार मेरा जो अमेजॉन एफिलिएट का फॉर्म है वो कंफर्म हो गया था, अप्रूव हो गया था। ये आप मेल साइड में देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है, जब भी आप फॉर्म फिल करें उस समय माय डियर फ्रेंड, जब तक वो फॉर्म अप्रूव ना हो जाए, एटलीस्ट तब तक आप अपने सब्सक्राइबर को अनहाइड करके रखिए, सारे लोग उसे देख पाए, जो भी यूट्यूब पर आए देख पाए, क्योंकि बेसिकली अमेजॉन देखता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। आप जिस सोर्स से आप प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे, जिस प्लेटफॉर्म से सेल करवाएंगे, वो आपके प्राइवेट पर नहीं होना चाहिए। और बेसिकली ये तो सीधे प्राइवेट है, आप अपने सब्सक्राइबर खुद देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। जो वहां पर रिव्यू कर रहे हैं वो कैसे जान पाएंगे कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके पास कितने ऑडियंस है। वो बेसिकली चाहते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर को अनहाइड करें, वो देख पाएंगे कितने आपके पास सब्सक्राइबर हैं। अनहाइड करके फॉर्म फिल करिए और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे फॉर्म का ऐसे मेल आएगा और आपका जो अमेजॉन एफिलिएट का फॉर्म है वो 100% कंफर्म हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत और है, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं कि भैया मेरी अर्निंग का क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, सॉरी फॉर डैट, मेरे 1175 रुपया लॉस हो गया है। जब से मैंने फॉर्म फिल किया था मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करवाए हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेल आया मैंने फिर से फॉर्म रीअप्लाई किया और जितनी भी अर्निंग थी वो हट जाती है, क्योंकि अब आपको यूजर आईडी भी अलग करना होता है और फॉर्म फिल करने के बाद मतलब एक नया ही वो हो जाता है, वो पिछले जितने भी आपका अर्निंग होगा वो हट जाएगा। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड, इस बात को समझिए। अभी मेरे साथ ये 1175 पर हुआ, क्या होता अगर 1075, अरे क्या होता जब 11,075 पर ये चीजें हुई होती, समझने की जरूरत है। अभी आपकी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में एक चीजें हो जाती है, मतलब कितना अर्निंग किए होंगे, 100, 200, 300 या 500, इतना ही अर्न करनी किए होंगे या इससे ज्यादा भी अर्न किए होंगे, तो आपको नॉलेज जरूरी है। अब आपको ये बात पता चल जाती, जरा सोचिएगा, बहुत ज्यादा अर्निंग कर लेते हैं और ऐसे अचानक से मैसेज आता तो आप क्या करते हैं, आप स्टॉक में रह जाते हैं।
समझ रहे इस चीज़ को। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हमेशा मोटिवेट रहिए, काम करते रहिए। आज आपने 500 कमाया है, अगली बार 5000 कमाएंगे, लेकिन वो 5000 के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इस तरीके से करिएगा। सब्सक्राइबर को अनहाइड करके फॉर्म फिल करिएगा, फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के 2-3 दिन बाद आप फिर से अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर को देख लीजिए हाइड किया हुआ है, और मेरा अमेजॉन एफिलिएट का फॉर्म भी पूरी तरह से चल रहा है, सब कुछ सही है। तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं और फिर उसको फिल करने के बाद उसको हाइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी तमाम वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए अमेजिंग वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टाइप करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।